लालू प्रसाद यादव के भतीजा नागेंद्र राय के दोनों बेटे तनुज यादव और नयन यादव पर डोभी के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। और हमारे साथ नागेंद्र यादव खुद मौजूद है। नागेंद्र जी, आपके दोनों बच्चों पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए, गंभीर आरोप जो भी लगा है, हमको लगता है कि ये राजनीति के तहत जो है हमारे बच्चों पे आरोप लगाया जा रहा है, जबकि हमारे बच्चे वहाँ उस स्थल पे थे ही नहीं। और इसमें मनीष कुमार, जिससे हमारा विवाद बहुत पहले से, एक अपार्टमेंट अवैध रूप से यहाँ इसी कॉलोनी में बना रहा है, जिसमें हमारा रेरा और नगर परिषद दानापुर और हाईकोर्ट तक ये मामला गया, ट्रिब्यूनल तक ये मामला गया। और ये पैसा और पावर के बल पे अभी तक उस अवैध निर्माण को कर रहा है। ये मनीष कुमार कौन है? मनीष कुमार ये दीघा का नासरीगंज का रहने वाला है और इसके काफी दबंग लोगों से इसका संपर्क है। राम कृपाल जी बीजेपी के हैं, उनका बेटा है अभिमन्यु, और एक अन्नू सिंह है जिनके ये एक्स जो है हाई कोर्ट के जज हैं दिनेश जी, उनका साला है अन्नू सिंह। और भी बहुत से दबंग लोगों से इस मनीष सिंह का संपर्क है और अपने पैसा और ताकत के लिए अपने भाई का भी जमीन कब्जा किए हुए हैं। जहां पे ऑफिस रखा उस लेडीज का भी ये फ्लैट को कब्जा किए हुए हैं। ये नियत जो है दबंग लोगों के साथ मिला करके, कुछ लोगों को मिला करके, और इस तरह के ये घटना का हमेशा अंजाम देते रहता है। पर नागेंद्र राय जी, यहाँ आरोप अरविंद कुमार सिंह जो डोभी के कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको पीटने का लगा। इसमें मनीष कुमार की भूमिका कहाँ से आती है? ये सारा भूमिका मनीष कुमार सिंह का ही है, क्योंकि ये जो रंजन कुमार के साथ जो मारपीट हुई और जो भी वाद विवाद हुआ, ये रंजन कुमार खुद फॉर्च्यूनर गाड़ी से वहां जा करके और उसको सटा करके रंजन कुमार को वहां गाड़ी रोक के उसके साथ गाली गलौज किया, जिसमें मारपीट हुई। और उसके बाद ये कमर से पिस्टल निकाल करके ये मनीष कुमार सिंह और पवन जो है फायरिंग आरंभ कर दिए। उसी के अंतर्गत जो है ये ईंटा पत्थर हुआ होगा वहां पे भीड़ में, और उसमें जो है कि अभियंता को लगा होगा। तो हमारा ये कहना है कि जो डोभी के कार्यपालक अभियंता जो भी हैं, वो मनीष कुमार सिंह के साथ क्या कर रहे थे, जबकि यहाँ उनका रहना नहीं है। हमें यही लगता है कि ऐसे ऐसे अभियंता लोगों को साथ में मिला करके और इस तरह का अवैध निर्माण में अपने साथ में मिला करके ये लोग काम करते हैं। और ये जितना भी काम है, ये सब हमारे जो केस करने का जो मामला हुआ था अपार्टमेंट का, इसी का ये जो है कि बदला हमारे बच्चों से ले रहा है और जानबूझ के किसी को खड़ा करके हमारे बच्चे के ऊपर केस किया गया है। हम पुलिस से भी ये कहना चाहते हैं कि बिना इंक्वायरी का, बिना जांच का जो है हमारे बच्चों पे केस नहीं होना चाहिए था। और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। तो पुलिस से हम निवेदन करते हैं कि आप जो भी चीज हो गया उसका निष्पक्ष जांच करें, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। क्योंकि हमारा बच्चा एक पायलट का ट्रेनिंग कर रहा है, एक अभी नया नया अभी कॉन्ट्रैक्टरी का काम कर रहा है, और जिन लोगों को कोई भी आपराधिक मामले के बारे में जानकारी नहीं है, उन सब चीजों को ना दिखाया जाए हमारे बच्चों को। हम निवेदन करते हैं पुलिस से। नागेंद्र जी, विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है। एक बार फिर से विपक्ष बिहार में जंगल राज की बातें कह रहा है, क्या लगता है? बीजेपी की जब सरकार आती है तो जंगल राज खत्म हो जाती है। आदरणीय नीतीश जी के साथ जब ये बीजेपी मिलती है तो जंगल राज खत्म हो जाता है। जब आदरणीय लालू जी के साथ सरकार बनती है तो इनका जंगल राज शुरू हो जाता है, और नीतीश जी भी खराब हो जाते हैं और लालू जी भी खराब हो जाते हैं। बीजेपी को ये देखा नहीं जा रहा है कि नीतीश जी और लालू जी की सरकार कैसे चल रही है, और इनको एक हवा देने के लिए हमारे बच्चों को टारगेट करके और लालू जी और उनके पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। ये सिर्फ राजनीति है और बीजेपी के नेताओं के द्वारा प्लान करके, और ये बीजेपी का मनीष कुमार भी है और राम कृपाल भी बीजेपी के हैं, ये प्लान करके हमारे बच्चे के आधार बना करके यार लालू जी को और हमारे पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। अब तो तेजस्वी जी ने भी साफ कर दिया है कि अगर दोषी होगा तो सजा मिलेगी। वो तो हम भी कह रहे हैं कि अगर दोषी हो तो सजा सबको मिलनी चाहिए, और उन्होंने बोला भी है तो ठीक बोला है। अगर हमारा दोषी बच्चा नहीं है, और ये तो हम कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए थी पहले, उसके बाद आपको अगर लगता है कि हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं तो आप केस करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होता। और दूसरी की अभियंता से हमारे बच्चों को, हम लोग को कोई जान पहचाने, कोई लेना देना नहीं। तो क्या मेरा बच्चा जो इतना मतलब कि ये है कि किसी से लड़ते चले, ऐसा नहीं है। ये सब प्लान किया हुआ मनीष कुमार और उसके सहयोगियों का है, जो हमको डिस्टर्ब करना चाहता है बच्चों का नाम देके। आपके घर से गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्योंकि पटना पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी।
जो रंजन कुमार है बच्चों के साथ पढ़ता है, एन कॉलेज में पढ़ता है और एक छात्र है वो, उसको किसी चीज से कोई ऐसा आपराधिक मामला वो नहीं रहता है और उसी के साथ ये घटना मनीष कुमार किया था। और लड़ाई जो भी हुई थी मनीष कुमार के साथ हुई थी, ना कि अभियंता के साथ। और उसी में जो भी हुआ वारदात वो हुआ और इसके ऊपर गोली चलाया जो इसके नाक को टच करते हुए निकला। और हम लोगों ने विवाद न बढ़ाने के चलते हम उस दिन कोई केस का वे बात नहीं रखे, लेकिन जब मामला अभियंता की हुई तो पुलिस को हमने बताया और फिर पुलिस वो केस को दर्ज की और मनीष कुमार का मामला सामने आया। तो आपका आरोप है कि जिस युवक को गोली लगी पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, उसको ही इंजरी के बहाने जो बुलाया गया और उसको फिर डिटेन कर लिया गया और उसको जेल भेज दिया गया। जो आदमी जेल का रूप नहीं देखा, आज ऐसे ऐसे इनोसेंट बच्चों को बिना मतलब का केस में फंसा करके और जेल जो भेज दिया गया, और वहां पे वो क्या सीखेगा। नागेंद्र जी, आज बिहार में सरकार महागठबंधन की है और महागठबंधन की सरकार में परिवार भी आपका है, क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि बिहार में अमन शांति रहना चाहिए और जो भी हमारे प्रशासन के लोग हैं, जो जेन्युइन बात है उस पे ही एफआईआर होना चाहिए और जो गलत हो उस पे एफआईआर नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ नागेंद्र यादव थे, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि पुलिस ने बिना जांच किए हुए ही इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस को पहले इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद इस पूरे मामले में अग्रसर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पुलिस की यह जांच किस बिंदु पर आकर ठहरती है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।